क्या आपको लगता है कि आपने ही प्यार में धोखा खाया है? क्या आपने ही किसी को खोया है? क्या आपने ही अपने लाइफ में गलत फैसला लिया है? अगर ऐसा आपको लगता है, तो आइए मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस दर्द से गुजरते हैं। टीनेजर्स में ये अनुभव आमतौर पे किया जाता है, यंग एडल्ट्स में ये अनुभव किया जाता है, इवन मैरिज लाइफ में भी लोग ये अनुभव करते हैं। अब इसमें ऐसा है कि व्हाई रिलेशन पेन सो हर्ट। क्यों होता है जब एक ब्रेकअप हो जाता है या कोई रिश्ता टूट जाता है तो इतना दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो एक एडिक्टेड हो चुका है, एक लगाव हो चुका है, एक हैबिट हो चुकी है, एक रूटीन हो चुका है, कि इमोशंस जुड़े हैं उस पर्टिकुलर इंसान के साथ। ऐसे में जब अपने आप ब्रेकअप जब होता है, तब ब्रेकअप में वो इंसान हमसे दूर हो जाता है और वो जो सारी चीजें, वो खुशियाँ, वो अटैचमेंट जो रहता है ब्रेन को, वो चीजें नहीं मिलती है। जैसे कि किसी एडिक्शन के अंदर आप देखते हैं, अगर वो चीज एडिक्टेड इंसान को नहीं मिलती है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। उसी तरह से ब्रेकअप में भी एक्सपीरियंस किया जाता है। इमोशनल डिस्टरबेंसेस और फिजिकल डिस्टरबेंसेस भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिवियरिटी। कई बार लोग जब इस सिचुएशन से गुजरते हैं, फील करते हैं कि उनके इमोशनल बैलेंस एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। बार बार याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, खाना नहीं खा पाते, नींद नहीं आती है, गिल्ट और सेल्फ ब्लेमिंग भी देखा गया है। बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स में कोई लोग हैं तो उनसे बात करते हैं, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी के ऊपर, खुद को हर बात के लिए डाउट करते हैं। और फीलिंग नॉर्मल नहीं है। ये आप अगर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस सिचुएशन का इलाज है। इलाज ऐसा है कि आपने कुछ बातें करनी है अपने रियल लाइफ में, अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सबसे पहली है कि कांटेक्ट ब्रेक करना है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपकी रिलेशन टूट गया है, तो टोटल कांटेक्ट ब्रेक करना है। 21 डेज के लिए ना फोन, ना मैसेज, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई बातचीत, ना ही कोई उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सुननी है। सबसे पहला तो ये करना है। दूसरा करना है, अपने इमोशनल रिलीज करने हैं। अब इमोशंस कैसे रिलीज करेंगे? हो सकता है आपको गिल्ट हो सकता है आपको डाउट हो सकता है आपको सेल्फ डाउट लगे कि मेरी वजह से हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो आपने एक काम करना है कि अगर रोना आता है तो रो लेना है, और अगर नहीं तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो भी अपनी भावनाएं हैं, जो भी अपने मन के अंदर में सब उस इंसान से रिलेटेड इश्यूज है, गलतियां हुई है, जो भी टॉक करना है, वो आप सारी चीजें लिख सकते हैं। लिखने से ये होगा कि आपका इमोशनल कैथारसिस होगा, इमोशंस रिलीज होंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। व्हाई मी? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है। व्हाई मी? तो अभी जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा रहा है, तो आपने एक काम करना है कि व्हाई मी को छोड़ के व्हाट नाउ में जीना शुरू करना है। अभी क्या करें, आगे क्या करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इस पेन से निकलना है, इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। रीबिल्ड योर सेल्फ। अब खुद को दोबारा कैसे बनाएंगे? तो जो पास्ट गुजर गया है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, प्रेजेंट और भविष्य के ऊपर फोकस करना है। अपने आप को बताना है कि जो चीजें हो गई है वो हो गई है। जो भी गलतियां जिससे भी हुई है, आपसे हुई है या सामने वाले इंसान से हुई है, तो जो चीज हो चुकी है उसे होने दो और आगे बढ़ो। सेल्फ लव टेक्निक कर सकते हैं आप। खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है कि आप अगर है तो आपकी जिंदगी है, आपके अराउंडिंग सब सोशल है, आपके अराउंडिंग सारी दुनिया है। आप ही नहीं है तो दुनिया नहीं है। तो ये बात याद रखें कि आपको सेल्फ लव टेक्निक यूज करना है। अब बोनस के तौर पे मैं आपको 10 ग्राउंडेड चीजें बताऊंगा, टेक्निक, जिससे आप अगर ज्यादा दर्द में है तो तुरंत ये चीजें दर्द में आप
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपना दर्द कम कर सकते हैं। तो ग्राउंडेड टेक्निक ये है कि सबसे पहले तो अगर आप दर्द में हैं तो 5 चीज़ों को महसूस करो, अपने आसपास की 5 चीज़ों पे फोकस करो, 4 चीज़ों को छुओ, 3 चीज़ों के नाम याद करो, 2 गिलास पानी पियो, 10 पुशअप्स करो और हियर एंड नाउ का फॉर्मूला यूज करो कि यहाँ, अभी मैं यहाँ हूँ। फोकस हियर एंड नाउ, पास्ट एंड प्रेजेंट को छोड़ दो। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको इस दर्द से छुटकारा पाने में बहुत आसानी होने वाली है। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अमित वाग्दे। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ। और आप अगर चाहते हैं कि आपकी मैं हेल्प करूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप किस टॉपिक के ऊपर में वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अपने लेवल पे इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अम्बे मल्टी केयर क्लिनिक गोंदिया में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9375371475। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।